आज आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो हॉस्पिटल सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट। जहाँ सरकारी में इलाज तो मुफ्त है लेकिन मिलता बहुत देर से है, वहीं प्राइवेट के अंदर मिलता तो बहुत जल्दी है लेकिन महंगा बहुत है। क्यों ऐसा है? हर चीज़ में मिलावट है, चाहे सब्जियां हों चाहे फ्रूट हों। पॉल्यूशन है इतना ज़बरदस्त, पानी साफ़ नहीं है, और कुल मिला के भुगत रहा है आम इंसान। आज हमारे बीच में एक बार फिर से हमने बुलाया है एक बहुत शानदार इंसान को, जो आपको बताएंगे कि आपको अस्पताल नहीं जाना पड़े, कभी अस्पताल का मुंह आपको कभी ज़िंदगी में देखना पड़े, क्योंकि आपके घर में वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको अस्पताल जाने से रोक सकती हैं। तो आज हमारे बीच में फिर से हैं। लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मेल्स आए कि आप गोयल साहब को एक बार दोबारा बुलाएं ताकि हमारे अस्पताल के खर्चों का टंटा खत्म हो जाए। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत हो आपका। सोनू जी, आपका भी और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो शो देखते हैं, और सबको मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। पिछली बार जब आपको बुलाया था पॉडकास्ट के अंदर, तो आपकी रील्स, आपका पॉडकास्ट इतना वायरल हुआ, इतने कमेंट आए कि गोयल साहब ने हमको घर में ही बता दिया कि गन्ने का रस पीना है और शुगर की दिक्कत नहीं होगी। वो इतना वायरल हुआ, इतना चला, और न जाने कितने लोगों के मेल और मैसेजेस आए कि यार गोयल साहब ने तो घर की ही सारी चीज़ें बता दी, अब शायद हमको, और बहुत सुकून मिला लोगों को। तो सबसे पहले तो आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके नॉलेज की वजह से ऑडियंस ने बहुत फ़ायदा उठाया। आज कुछ नया आपसे जानेंगे, सो दैट ऑडियंस को कुछ नया सीखने को मिले। बिल्कुल। और घर में ऐसी वो चीज़ें आपसे जानेंगे जिसका इस्तेमाल करके अस्पताल ना जाना पड़े, क्योंकि अस्पताल की हालत बहुत ख़राब है, आप जानते हैं। सोनू जी, एक्चुअली मेरा जो सफ़र है वो शुरू तो हुआ था एक घरेलू, अपनी जैसे कहते हैं रोजी रोटी को चलाने के लिए। जब भगवान ने मेरे को पूरा पेट भर दिया तो मेरे को लगा कि जैसे मेरा पेट भरा है तो सबका भरा होना चाहिए। तो उसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले तो जो रसोई को किचन बना लिया गया था, उस किचन को दोबारा रसोई बनाने की तरफ मैंने अपना स्पीड बढ़ाया। तो लोगों ने मेरी बात को मान लिया, बहुत लोगों ने माना, और जिन लोगों ने माना है उन लोगों के घर में बहुत सारी बीमारियां कम हुई। रीज़न कि हमने धीरे 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 इतना मॉडर्न कर लिया था अपने आप को कि अपने रसोई घर में जड़ी बूटियाँ ही नहीं मिलती थी लोगों को। पहले अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है, ऐसी चीज़ें अपने नॉर्मल होती थी। घर पे किसी को एकदम बच्चा रोने लग गया, बहुत रो रहा है, दादी माँ उठाती थी अजवाइन, थोड़ा सा गर्म करके पानी, उसको 2 बूंदें पिला देती थी वो, और थोड़ा सा उसके हींग लेके नाभि में लगा देती थी। बच्चा 10 मिनट में खेलने लग जाता था। अब बच्चा रोता है, बार बार रोता है, तो उसको उठा के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, तो डॉक्टर के पास गए। माता जी लेके गई उसकी बच्चे की मम्मी, तो मम्मी। मम्मी तो पहले तो बीबी होती थी, अब मम्मी हो गई। तो वो लेके गई, तो उसने जाके बोला डॉक्टर साहब, पहले तो 20 रिश्तेदारों को बुलाया, फ़ोन पे बताया कि मैं आज इतने बजे मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं जा रही हूँ, ताकि पता चले कि मैं भी बड़े डॉक्टरों के पास लेके जाती हूँ बच्चों को। तो वहाँ जाते ही डॉक्टर साहब ने लिख देना, जो अब जब आप जाओगे, जब कहीं भी जाओगे, मुल्ला सबको नहीं देगा तो घर तो आने देगा, तो कुछ तो देगा, तो वो देंगे। तो उसके साथ क्या होता है सोनू जी कि बच्चे को हुआ था पेट का दर्द, डॉक्टर को भी पता था, उसने वो तो दे दिया, साथ में उसको कई चीज़ें और देनी पड़ी, ताकि वो बिल भी चाहिए उनको थोड़ा बहुत। और दूसरी बात, फिर मम्मा भी बैठी बैठी बोल देती है मेरे पिगमेंटेशन हो रहा है, वो उसका बिल भी बन जाता है वहाँ पे। कहाँ पहले क्या होता था, दूध दूध को लगाया, थोड़ा सा चेहरे पे मला, और उसके बाद अपना क्या मुल्तानी मिट्टी ली, उसमें चंदन मिलाया, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाई, फेस पे लगाया, तो फेस दमकने लगता था। तो अभी भी दमकता है अब, लेकिन उनको जब तक कोई उबटन ना मिल जाए बना हुआ डब्बे के अंदर 1500-1200 का, तब तक वो ठीक नहीं होता। तो मतलब ये है कि लोगों ने अपनी रसोई से नाता तोड़ के जैसे ही उसको किचन बनाया, उसके अंदर से जड़ी बूटियों वाली चीज़ें बाहर निकल गई। तो नेचुरली निकलनी थी। जहाँ पे गुड़ था वहाँ पे चीनी ने अपनी जगह ले ली, जहाँ पे खांड थी बूरे वाली वहाँ पे भी चीनी अपनी जगह लेके बैठ गई। तो मतलब चीनी, चावल और सफ़ेद नमक, ये 3 चीज़ें तो अपनी रसोई में होना ही नहीं चाहिए। चीनी, चावल और सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक, इसको हम 3 चच्चे बोलते हैं। तीन चिट्टा चच्चे? नमक, हाँ, चिट्टा नमक, चीनी और चावल, ये चिट्टा 3 नमक, चच्चे। चीनी और चावल, ये तीन हाँ, चच्चे हैं। 3 चच्चे और चाह, पंजाबी में चच्चे, हिंदी में चाह। अच्छा। तो मतलब ये 3 होने नहीं चाहिए। मतलब इनका क्या रोल है कि चावल जो है वो बाय बढ़ाता है, चीनी जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा देती है। और जब से अपने देश में चीनी का चलन ज़्यादा हुआ है, तब से चीनी का रोग ज़्यादा पैदा हो गया। अब हर एक को शुगर बढ़ी हुई है।
तो जो चीज़ आप बॉडी में डालते जाएंगे वो तो नेचुरली ब्लड में इंक्रीज होगी। अब हमारे जो वैद्य हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो तो मानते नहीं कि शुगर कोई रोग है, वो तो कहते हैं ये लाइफस्टाइल है, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसको आप ही कंट्रोल कर सकते हो, इसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन जो करते हैं वो करते भी हैं, ऐसा बात नहीं है। जो कंट्रोल करने के लिए बड़े आराम से आदमी सुबह सुबह मेथी दाना, कलौंजी और मेथी के अपना वो काले चने भिगो के खाना शुरू करे खाली शुगर के लिए? शुगर के लिए एकदम से लेवल डाउन आता है। जैसे इसका भी है कि 10, 20 और 30, 10 कलौंजी, 20 मेथी और 30 काले चने, पहले काउंटिंग करके डालो, धीरे धीरे आइडिया हो जाता है कितने डालने हैं डेली जब आदमी खाता है। तो उसके साथ दूसरी कटोरी के अंदर डाल दो अपना क्या नाम लेते हैं, बादाम 5 किशमिश, और उसके अंदर 1 अखरोट, 1 अंजीर। अंजीर पेट को करती है सेट, और बादाम जो है वो ब्रेन की एनर्जी बढ़ा। अच्छा गोयल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें सबको पता है, नॉर्मली बहुत सारे लोगों को पता है, क्यों नहीं करते हमारी रसोई में? ये सब होता क्यों नहीं है? सब रेडीमेड पे क्यों कूद गए हैं? एक्चुअली रेडीमेड में इसलिए कूद गए हैं कि लोगों को अचानक लगने लगा कि समय नहीं है हमारे पास, जबकि ये वही लोग हैं जो एक चिट्ठी डाल के 15 दिन वेट करते थे, अब एक व्हाट्सएप करते हैं, ठा मिल जाता है, फिर भी टाइम नहीं है। मतलब कितना टाइम बच गया अपना, है ना। तो पहले एक कॉल मिलाते थे और उसको बोलते थे एक्सचेंज में कि ये भाई अर्जेंट मिलाना, तब वो जाके 2 घंटे बाद अर्जेंट मिलती थी। बंदा टेलीफोन की तरफ थोड़ी देर बाद आता था, टाइम था लोगों के पास, तब बड़ा टाइम था। एक फ़ोन होता था किसी पड़ोसी के घर में, आ जाता था कि भाई मेरा फलाना पड़ोसी आपके पड़ोस में, उसको बुला के ला। इतना टाइम था, वो उसको बुलाने जाता था, वो चाय भी पिलाता था, कहता फ़ोन तो अभी जाएगा, अभी टाइम लगा, चाय पी। तो वो इतना टाइम था लोगों के पास। मतलब अभी लोगों के पास टाइम क्यों नहीं है ये भगवान जाने, लेकिन मुझे पता है कि टाइम बहुत है। रास्ते में गाड़ी ठुक जाए, उसको खड़े होकर देखने लग जाएंगे सारे कि क्या हुआ है, अरे भाई क्या हुआ। अगर कोई बाई चांस लाल सूट पहन के निकल जाए तो फिर तो पूरा ही टाइम हो जाता है। सभी ऐसे करते हैं। आपने लाल पहना हुआ है? हाँ मैंने तो अच्छा आप तो मेरे पे चल पड़े। तो मतलब कोई निकल जाए तो उसकी तरफ पूरी मुंडी घूमेगी, कोई टेंशन नहीं है। जब तक वो दिखने आंखों से ओझल ना हो जाए तब तक टाइम है उसके पास। छोड़ कर आएंगे इसको आखिरी हाँ तक। पूरा। तो मतलब कहने का कि टाइम सबके पास है, टाइम को मैनेज नहीं कर रहे लोग, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। कि जब आपने मान लो आपको एकदम प्यास लगी है, सिर्फ 5-6 मिनट आगे पीछे होंगे कि आपको गन्ने के रस का ठेला मिल जाए या आपको कोई जूस फ्रूट की दुकान मिल जाए, तब तक नहीं वेट करेंगे, वो कोल्ड ड्रिंक फटाफट चाहिए। मैं गोयल साहब अपनी ऑडियंस के लिए और पूरे देश के सब हिंदुस्तानी भाई बहनों के लिए आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। कुछ बीमारियां जो आजकल बहुत चल रही हैं, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाएं तो बहुत सारा पैसा लगता है, और देखो हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। सरकारी अस्पताल में इलाज फ्री तो है, लेकिन मिलता बहुत देर से है, और जब तक मिलता है तब तक इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, आदमी निकल जाता है। ठीक, इतनी भीड़ है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज तो है, लेकिन बिल फट जाते हैं इतने कि हर आदमी नहीं जा पाता। तो आपकी जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए कि घर से कैसे इलाज कर सके। आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो एक लीवर, फैटी लीवर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है। मतलब मैं अगर LFT कराऊंगा तो शायद मेरा भी फैटी लीवर ही निकल जाएगा। तो क्या करना चाहिए उस केस के अंदर ताकि लोगों को घर में सुकून मिल जाए, पैसा खर्च ना हो? ऐसा है सोनू जी कि मैं पंजाब में मैंने काफ़ी समय लगाया है और वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम बहुत है। उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में तो मतलब हर एक को एक लीवर की दवाई देनी ही पड़ती है साथ में, तब जाके उसका दूसरा प्रॉब्लम सही होने लगता है। क्योंकि जब तक लीवर ठीक नहीं, आपको दवाइयाँ भी काम नहीं करती कोई भी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी होता है? हाँ। और सबसे बढ़िया है, एक भूमि आंवला पाउडर आता है। एक तो आंवला होता है बड़ा पेड़, एक भूमि आंवला। इतने छोटे पेड़ हैं, भगवान क्यों बनाता है 2 चीज़ें, ये समझने की बात है। तो जो भूमि आंवला है, अगर मेरी बात निस्वार्थ सुन ले लोग कि गोयल साहब बिल्कुल निस्वार्थ एक बात कर रहे हैं, मैं ये सोच के बात कर रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी नहीं रहा, हमने भी नहीं रहना और आपने भी नहीं रहना। मतलब मैं ये सोच के बात कर रहा हूँ कि 1000 साल भी अगर ये वीडियो चलेगा तो लोगों के फ़ायदे के लिए होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो भूमि आंवला है नॉर्मल सी चीज़ है, 200-300 रुपये किलो की आइटम है, 400 रुपये किलो मिल जाएगी। ज़्यादा बढ़िया पंसारी होगा और अच्छे से छटाई करी हुई दे देगा, 500 ले लेगा, बढ़िया बना के देगा। तो उसका आप घर पे ला के कूट पीस के पाउडर बनाओ। वो 1 चम्मच ना जी डेली, छोटे बच्चों को आधा, बड़ों को 1,
मैं कहता हूँ जी, जो आप डेली कहते हैं ना, सुबह उठ के चाय पीनी, सुबह उठ के बैटरी लेनी, सुबह उठ के, उसकी जगह ये भी सेट कर लो एक चीज़, एक चम्मच लाइफ टाइम एक एक चम्मच बड़ों पानी के के साथ? लिए पानी के साथ ऐसे घोल के पानी में पी लो। अच्छा, पानी के अंदर घोल दो। हाँ, घोल के पी लो। और बच्चों को आधा चम्मच। मैं कहता हूँ जी, लाइफ में कभी भी ओटीपीटी नहीं बढ़ेंगे, क्या बात कभी है? भी फाइब्रो स्कैन में ग्रेट नहीं आएगा कि लीवर 1 ग्रेट हो गया, 2 ग्रेट खराब हो गया, ये ऐसा नहीं होगा। मतलब ये मैंने ऐसा बहुत सारे परिवारों में देखा है जो मेरे साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं, गोयल साहब, जब से भूमिया आंवला ले रहे हैं हम हॉस्पिटल नहीं गए। ये सच्चाई है, उनको बीमारी ही नहीं होती। ऐसी चीज़ है, ये भगवान ने कैसे दे दी ये चीज़। लीवर ठीक करता है वो? लीवर तो ठीक करते ही करता, और जिसका लीवर ठीक है जी, उसको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये भी आप कुछ से मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमको तो मेडिकल लाइन का इतना समझ नहीं है जितना आपको है। सारी बीमारियों की जड़ी लीवर ही है? लीवर देखो, एक फैक्ट्री होती है और सारा माल वहीं आता है फैक्ट्री में। उसमें कैप्सूल बनता है, पाउडर बनता है, सिरप बनता है, उसके अंदर मल्लम बनती है, क्रीम। फैक्ट्री में जाएगा पहले ना, तो वहाँ कच्चा माल। हाँ, कच्चा माल। वहाँ पे जो वर्कर होंगे वो उसको छांटेंगे इधर उधर, ये इसके लिए, ये उसके लिए। तो ऐसे ही हमारा लीवर पहले सारा ड्रम, पहले सब इसमें जाता है। सब जो आप मुंह में डाल दिया पहले लीवर को मिलेगा जा करके। फिर लीवर अपने एम्प्लॉइज़ को बोलेगा, चल भाई तू ब्रेन डिपार्टमेंट, ये तेरा मतलब का चीज़ है, तू ले ले। तू ब्रेन मंत्री, तू हार्ट मंत्री। उसने अपनी कैबिनेट बनाई हुई है। अच्छा, कैबिनेट बना रही है वो उसने। अपने अपने मंत्रियों को सप्लाई दे देता है। ओके। तो अगर इसमें आप दारू डालोगे तो वो दारू सप्लाई होगी, दूध डालोगे दूध सप्लाई होगा, कोई लीवर सेविंग चीज़ डालोगे तो वो लीवर सेविंग चीज़ मिलेगी। तो जैसा आपका होगा लीवर, वैसा ही शरीर होगा जी। मैं आपको सच्चाई बता दी। और जो सोनी जी, आपने दिल से बात पूछी थी, आपने बात करते हुए ये कहा था कि मैं अपने देश के लिए बात कर रहा हूँ। जितना आपको देश प्रेम है उससे ज़्यादा मुझे भी है, क्योंकि देश के लिए अगर मैं ज़िंदगी में, मुझे कोई पूछ रहे कि आप क्या बनते, तो मैं कहता कि मैं फ़ौजी बनना चाहता था, लेकिन मेरे को भगवान ने वो वाली बॉडी नहीं दी, लेकिन मेरे को ब्रेन दे दिया। मैंने ब्रेन से काम ले लिया कि मैंने देश की सेवा ही करनी, इस तरफ नहीं इस तरफ होगी। तो लेकिन जो मैं नुस्खे बोलता हूँ ये बहुत ही नॉमिनल होते हैं। 1 चम्मच 4 रुपये 5 रुपये का खर्चा डेली का, और लाइफ टाइम लीवर ठीक। और एलएफटी कराने चले जाओ तो एलएफटी का क्या कहते हैं, टेस्ट ही 1000 1200 1500 रुपये लग जाता कराने है। जाने में ओला वाले उतने ले लेते हैं जितने का चूरन महीने का चलेगा। तो ये घर में ही है इलाज। ये घर में ही है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आजकल के युवाओं के लिए है, और मैं एक एक मर्ज का सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जितने भी ऑडियंस हैं टियर 2 टियर 3 टीम में रहते हैं, वो घर में ही अपना इलाज कर लें, उनको डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े तो अच्छा है। मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर खराब है, 30-35 साल तक तो ना ही पड़े। हाँ, इतना तो कोशिश करें। मेडिकल लाइन ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी अस्पतालों में भीड़ तो कम होती नहीं है ना, भीड़ तो बढ़ी जा रही है। मैं कहता हूँ जी, अस्पताल में जितनी भीड़ है उससे ज़्यादा ठेके पे, हाँ, उससे ज़्यादा भीड़ जंक फूड पे, रेडियो पे। और फिर उसके बाद शमशान में वेटिंग चल रही है। एक चुटकुला आया था कि आदमी गया मरीज से मिलने अस्पताल में, तो उसके लिए तो लेके गया मौसमी, जबकि मरीज खा नहीं सकता, और मौसमी दे के जब नीचे आया तो कैंटीन में समोसे खुद खा रहा है। जबकि खानी मौसमी खुद को चाहिए, लेकिन मौसमी तो दे रहा है मरीज को और खुद खा रहा है कचौड़ी नीचे। अब पंजाब में क्या होता है, एक दो जने होते हैं, एक दोस्त होता है बीच में, फिर रिश्तेदार तो आते हैं, अरे क्या हो गया, बीमार हो गया, ये हो गया। जो दोस्त होता है वो कहते हैं, ले आऊं थोड़ी सी ले आऊं, वो उसी समय उठ के खड़ा हो जाता है, ये बंदा ठीक आया। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि ठेके पे भीड़ कम नहीं होती। अभी हमारे को कोई एक बंदा बता रहा था, कह रहे जितने वास्तु दोष वाले होते हैं कि कहते हैं वास्तु ऐसा करा लो, वास्तु ऐसा करा लो, कह रहा ठेका कहीं खोल लो, किधर को मुंह कर दो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो गौमुखा शेर मुखा आड़ा टेढ़ा तुड़ा जैसे मर्जी बना दो, कह रहा है पब्लिक पहुंच जाएगी, कह रहा है उनकी तो सेल होनी है। तो यार उस पर वास्तु दोष नहीं लगता ठेके पे। देखो, ठेके पे कभी कोई सैंपल भरने नहीं जाता, कोई जीएसटी वाला छापा मारने नहीं जाता, ये ठेके के ऊपर कोई ग्रह काम नहीं करता। कोई शनिदेव जी की कोई दशा काम नहीं करता। भूखा मरे, रोटी के पैसे ना हो, उसको पौए का इंतजाम हो जाता है, ये भगवान जाने क्या है। हाँ, शराबी को रेगिस्तान में छोड़ दो, शाम को सेट मिलेगा। अब मेरा दूसरा सवाल गोयल साहब आपसे ये है कि आजकल के जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, अक्सर मैं देखता हूँ उनको स्ट्रेस बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे मार्क्स का स्ट्रेस है, जल्दी कामयाब होने का स्ट्रेस है, और पेरेंट्स भी ऊपर से पंपिंग करते रहते हैं कि तेरे को 97-98% लेकर आने हैं,
राजस्थान कोटा में बहुत सारे सुसाइड्स की भी खबरें आती हैं, मतलब सब जगह ही आती हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो स्ट्रेस के लिए क्या आपके पास इलाज है जो घर में करे, स्ट्रेस ना हो? छोटा सा जीवन है, उसमें 90% तो स्ट्रेस में निकल जाता है बेचारों का। सोनू जी, दवाई की बात भी करेंगे जो घर पे बन सकती है। पहले एक दवाई सबसे बड़ी जो है वो है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्रेशर ना करें। अगर वो आईएएस बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो इसका मतलब जो ये थोड़ी है कि जो पैदा हुआ वो बनेगा। उसके ऊपर प्रेशर कर देते हैं कि मेरा सपना था, तू पूरा कर। अरे गोयल साहब, आईएएस बनने के बाद भी लोगों ने सुसाइड किया है। हाँ, किया है। हमारे तो देश में ऐसा एग्जाम्पल है, आईएएस ने सुसाइड कर लिया। तो बताओ क्या करोगे फिर? मतलब ये मैं नहीं कहता, जो भगवान ने पैदा कर दिया उसकी ड्यूटी उसने लगा के ही पैदा करी है कि ये क्या बनेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोई ज़्यादा। कुछ भी करे, हाँ। क्या बात। और ना लो टेंशन। देखो, बच्चों को खुला छोड़ दो, उसका इंटरेस्ट तो उसका म्यूज़िक में है। आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हो, नहीं बनेगा। वो बन भी गया तो वहाँ भी मरीजों के साथ वो गाने ही गाएगा, क्योंकि उसकी नेचर बन जाएगी। लेकिन ये है कि उसको जो करना करने दो, बच्चों को स्ट्रेस मत दो। दूसरी बात, बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी अपने पेरेंट्स को स्ट्रेस मत दो कि मेरे फ्रेंड के पास 1.5 लाख का फ़ोन है, मुझे लेके दो। बेचारा नहीं ले पाता, कई बार पेरेंट्स अपनी जगह पे ठीक होते हैं। तो दोनों की तरफ से ये स्ट्रेस का एक कारण बनता है कि हम दोनों एक दूसरे को स्ट्रेस देते हैं। जबकि सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है कि अपने बच्चे को देखकर अगर उसका मुंह उतरा हुआ है तो उसको आई लव यू बोलो, जब भी पाओ प्यार करो, है ना। और बच्चों को चाहिए गले लग के अपनी माँ के, अपने पिता के आई लव यू बोलो दिन में यार 1-2 बार। क्या दिक्कत है? स्ट्रेस ऐसे डाउन होता है ऐसे। आपने तो पिछली बार पॉडकास्ट में बताया था कि आपने फूल वूल रखे हुए अपने उसमें। हाँ। जब हस्बैंड आता है तो मैं बोलता हूँ अपनी बीवी को, बोल एक बार आई लव यू। हाँ, वो बोलते हैं बैठ के। अभी ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया जी कि मेरे दिन में जितने लोग आते हैं और जितने कपल आते हैं खासकर, उनको पहले ही पता होता है गोयल साहब अंदर हमारे साथ ऐसा करेंगे। हाँ, तो मैं जाते ही पहले थोड़ी रासलीला भी हाँ, करते हैं गोयल साहब। करते हैं। मैं उनको कई आपको बार मैंने पिछली बार लव गुरु का तमगा दिया था। नहीं, वो लोग करते हैं जी, और बड़ा फ़र्क पड़ा है। कई तो मुझे आके बोलते हैं गोयल साहब आई लव यू। मैं कहना यार लव यू, है ना। तो अच्छा लगता है जी, इसमें क्या है। पर लव यू वहाँ बोलो जहाँ प्यार मिले, वहाँ ना बोलो जहाँ छित्तर मिले। कभी गलत मत बोलो कि कहीं ऐसे जाके गोयल साहब ने बोला था। तो ये दूसरा स्ट्रेस जिनको बढ़ रहा है, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने शायद पहले बहुत जगह बताया है। एक तो देसी घी, देसी घी गाय का असली वाला, जिस पे बैदवान लिखा वो तो असली है ही है, बाकी आपको और मिल जाए तो कह नहीं सकते। देसी घी 1 चम्मच, और उसके अंदर 1 चम्मच नारियल का तेल, ओरिजिनल कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जन, मिला के उसको रख लो। और उसको ना जी अंडर आर्म में मलो, दोनों में, और नाभि में मालिश करो। और उससे आप देखोगे, अगर हो सके थोड़ा नाक में डाल लो, जिनको खराटे आते हैं, खुश्की आती है, वो भी ख़त्म। तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको ना बड़ी बड़ी चीज़ों का स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये मेडुला ब्रेन जो अपना पीछे छोटा ब्रेन है, ये उसको एक्टिव कर देता है, उसके तार एक्टिव कर देता है। तो जैसे ही वो एक्टिव होता है, आदमी को स्ट्रेस आना कम हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि इसकी दवाइयाँ बहुत आती हैं मार्केट में। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत रेयर दवाई लो, क्योंकि इसके अंदर जो भी दवाई आपको मिलेगी वो सिर्फ आपको सुलाने की, आपको दबाने की मिलेगी। कोई दवाई आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि आपका एकदम स्ट्रेस ख़त्म हुआ और आप हैप्पी मूड में आ गए। जो हैप्पी, अपने ब्रेन का हैप्पी हार्मोन है जी, वही डैमेज होता है। शराब पीने वाले का भी वही डैमेज होता है, स्ट्रेस लेने का वाले का भी वही डैमेज होता है। तो जैसे ही हैप्पी हार्मोन अपना डिस्टर्ब होने लगे, तो मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ कि बड़े भैया शौक़ से करना इस काम को, कि रात को सोने से पहले अपने पैरों को ठंडे पानी में डाल के उसके बाद बाथरूम जाओ, बिल्कुल मसाना क्लियर, बाथरूम क्लियर। उसके बाद सोने से पहले हल्दी जो हमने बनाई है, पंचम हल्दी, वो बना लेना आप। काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, और एक पीली हल्दी, और एक जंगली हल्दी, 5 हल्दियों का मिश्रण। दारू हल्दी क्या है? दारू वो वाली नहीं है जो अभी बात कर रहे थे, ये लकड़ी होती है, इसका नाम है दारू हल्दी। और ये लकड़ी का सामान, ये जो दारू हल्दी है ना जी, ये हमारे शरीर का जो कहते हैं ना कि यूरिक एसिड वगैरह सब कंट्रोल कर देती है। और जो अम्बा हल्दी है वो हमारे जोड़ों में दर्द हो, या अपने शुगर का लेवल बढ़ा हो उसको, या बॉडी के अंदर थकान रहती है उसको। तो ये हल्दी का आधा चम्मच,
और एक कश्मीरी हनी का आधा चम्मच दूध में डाल के घोल के पियो। सुबह कई बार फर्स्ट टाइम थोड़ी थोड़ी कब्ज़ होने लगती है इसके साथ, अगर ऐसा हो जाए तो त्रिफला पाउडर लेना साथ में शुरू करो। दोनों चीज़ें रसायन हैं। अगर आपने मान लो 15 साल की उम्र में शुरू कर दी तो आप यकीन मानिए कि 35-40 साल की उम्र तक आपको वीकनेस, आपको कमजोरी, आपको स्ट्रेस, आपके दिमाग में कभी दर्द, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। नाभि में तेल, अंडर आर्म में तेल, और साथ में आप हल्दी और ये कश्मीरी हनी मिला के दूध पीना शुरू कर दो। मैं नहीं समझता कि आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़े। गोयल साहब के नुस्खे सबको फिर से पसंद आए होंगे और हमारी जो जनता है या पूरा देश जी। जो है वो इन नुस्खों से फ़ायदा उठाए, घर के अंदर इलाज करे ताकि डॉक्टर के पास कम से कम जाने की ज़रूरत पड़े, कम पैसों के अंदर अपना घर में ही इलाज कर ले और किचन को रसोई वापस बना ले। तो क्योंकि किचन में ही किचकिच है आपके हिसाब से। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। इसी तरह आप आते रहिए और अपनी नॉलेज और विजडम से लोगों को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये च्यवनप्राश मैंने आपको गिफ्ट 1.5 लाख रुपए का है बाबा। ताकि आप खाओगे तभी लोगों को बताओगे। तो भाई ये 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश क्या बोलते हैं, मुझे गिफ्ट मिला है। अब मैं डर रहा हूँ कि खाऊं कि न खाऊं, लेकिन अब फ्री में मिला तो खा ही लेते हैं थोड़ा सा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए। अगले किसी और शानदार व्यक्तित्व से आपको जल्द मिलवाता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने किचन को वापस से रसोई बना दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।